Hello students, let's read the question. So the question is, consider the following adaptations seen in plants. यहाँ पे 5 adaptation दिया गया है जो कि plant में पाए जाते हैं. Which of the above adaptations would be required in a plant if it has to be successfully adapted to life on land? पूछा गया कि ऐसा plant जो कि land पे establish हो रहा है उसमें इनमें से कौन सा adaptation जो है वो required होंगे ताकि वो successfully establish हो जाए land पे. तो अगर हम देखें पहला lack of cuticle, ये तो गलत है क्योंकि अगर हम देखें जो land पे प्लांट होगा उसमें क्यूटिकल का तो रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि अगर हम देखें क्यूटिकल कहाँ होता है, जैसे यहाँ लीफ में अगर हम देखें लीफ में एपिडर्मिस के बाहर की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे क्यूटिकल जो है ये आउटर वैक्सी लेयर है जो कि क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है वाटर लॉस को. तो क्यूटिकल जो होता है वो करता क्या है, क्यूटिकल जो होगा वो करेगा क्या, क्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है. तो अगर देखा जाए जो एक्वेटिक वाले में होंगे हमें पता है कि वहाँ तो हमें पता है कि पानी जो है वो मिल रहा है उनको, लेकिन अगर हम देखें जो लैंड पे होंगे उनको सॉइल से वाटर मिल पा रहा है. तो अगर हम देखें तो वाटर थोड़ा कंजर्व रखने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो क्यूटिकल जो होगा वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा एक तरह से. फिर टेरेस्ट्रियल में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल में जो वाटर जो होता है वाटर अगर हम देखें यहाँ पे वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट में वाटर नहीं रहेगा. तो इसलिए क्यूटिकल क्या कर रहा है, एक तरह से अडेप्टेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वाटर कंजर्व रहे यहाँ पे प्लांट के पार्ट में. तो ये जो है लैक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होना चाहिए. तो प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये तो करेक्ट है क्योंकि स्टोमेटा तो प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इवोल्यूशन ऑफ लीफ, ये भी करेक्ट है क्योंकि लीफ यहाँ पे इवॉल्व होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि एज कम्पेयर टू अगर हम देखें जो एक्वेटिक प्लांट है उनका लीफ अगर देखें इसमें तो यहाँ पे ये जो है इनका जो लीफ है मोर इवॉल्व है एक तरह से. अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इवोल्यूशन होना जरूरी है यहाँ पे. सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर अगर हम देखें डिफरेंट अडेप्टेशन जो है वो देखने को मिलता है. और लीफ में अगर हम देखें तो जो लीफ है उसमें मॉडिफिकेशन डिफरेंट देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन द जो एक्सटर्नल फैक्टर है यहाँ पे. तो अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होगा उनके लीफ में क्या है, इवोल्यूशन होना जरूरी है. और नेक्स्ट डोमिनेंस ऑफ स्पोरोफाइट, ये भी करेक्ट है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो लैंड प्लांट्स है जैसे कि एग्जांपल देखिए ब्रायोफाइट्स हुआ, लैंड प्लांट्स में कौन सा आता है, ब्रायोफाइट्स आता है. देन टेरिडोफाइट आता है, देन टेरिडोफाइट के बाद क्या आता है, जिम्नोस्पर्म आता है. जो जिम्नोस्पर्म है ये एन है यहाँ पे, एम के बाद एन, जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आता है, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म. तो अगर देखा जाए इनमें अगर हम देखें एक्सेप्ट ब्रायोफाइट के अलावा जितने भी हैं यहाँ पे इनमें अगर हम देखें जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है. तो अगर देखा जाए डोमिनेंस ऑफ स्पोरोफाइट यहाँ पे होना चाहिए, तो करेक्ट है. स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये जो वस्कुलर टिश्यू है एक तरह से स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वस्कुलर टिश्यू है वो इनका एफिशिएंट है जो कि किस में हेल्प कर रहा है, यहाँ पे कंडक्शन ऑफ जो वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड के लिए. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये चारों रिक्वायर्ड है, ये वाला जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है. लैक ऑफ क्यूटिकल नहीं, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल होना चाहिए, ये तो गलत है. तो ये चारों होंगे. सो कौन सा होगा, ऑल एक्सेप्ट वन, ये करेक्ट है क्योंकि सारे रिक्वायर्ड होंगे एक्सेप्ट वन, फर्स्ट वाला ऑल एक्सेप्ट वन एंड थर्ड 3. सो ये तो गलत है क्योंकि 3 तो रिक्वायर्ड है थर्ड वाला इवोल्यूशन ऑफ लीफ. 1 2 3 एंड 4 ये तो गलत है क्योंकि हमें पता है कि ये जो 1 है वो तो रिक्वायर्ड नहीं होगा यहाँ पे. अगर हम देखें रिक्वायर्ड होगा, लैक ऑफ क्यूटिकल नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए यहाँ पे. लेकिन अगर हम देखें फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला जो है गलत है, ये अडेप्टेशन नहीं है, ये वाला जो है गलत है. फर्स्ट तो नहीं होना चाहिए, ऑल भी नहीं होगा क्योंकि ऑल में फर्स्ट भी आ जा रहा है जो कि लैक ऑफ क्यूटिकल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यूटिकल प्रेजेंट होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.